हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है काली परछाई। शालिनी आज घर में बिल्कुल अकेली है। उसे ऐसा लगता है कि वो रात में भी अकेले आराम से रह लेगी, क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। ऐसे तो घर में सभी लोग उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई का बहाना बनाकर उसने जाने के लिए मना कर दिया। उसकी मम्मी बार बार उसे चलने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और मन नहीं है बोलकर बात बीच में ही छोड़ दी। मम्मी, आजकल की लड़कियों को भी न जाने क्या हो गया है, दिन भर अकेले रहना चाहती है। अरे रात का समय है, कहीं जरूरत पड़ी तब क्या करोगी? अरे जाने भी दो, क्यों उसे परेशान करती हो? अपने घर में कैसा डर? हाँ, तुमने ही तो उसे सर चढ़ाया है। अगर कुछ आगे गड़बड़ होती है तो मुझसे मत कहना। मम्मी गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और पीछे पीछे पापा भी जाकर कार स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। शालिनी घर में अकेली है और अब वो सोचती है कि क्यों ना अपने पसंद का कुछ खाना बना लिया जाए, क्योंकि रोज रोज रोटी सब्जी खाकर वो बहुत परेशान हो चुकी थी। शालिनी जैसे ही किचन की ओर बढ़ती है, तभी उसे अचानक कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं रुक जाती है। फिर उसे याद आता है कि घर में तो कोई नहीं है, तो शायद बिल्ली आ गई होगी, और ये सोचकर वो किचन की ओर जाती है तो अचानक देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके सामने काले रंग की बड़ी सी बिल्ली खड़ी रहती है जो किचन की खिड़की से अंदर आती है। शालिनी डर की वजह से दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर उसे याद आता है कि कहीं न कहीं अकेले रहने का फैसला उसका ही था। ऐसे में उसे हिम्मत तो करनी ही होगी और वो हिम्मत करके किचन में आती है। तभी अचानक उसे खाना पकाने की सुगंध आने लगती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि किचन की ओर से सुगंध कैसे आ रही है। तभी उसे लगता है कि हो सकता है पीछे के घर से ये खुशबू आ रही हो, क्योंकि पीछे वाला घर उनके घर से लगा हुआ है। शालिनी मन ही मन में अपने घर का बना खाना बनाने के बारे में सोचने लगती है और फिर जैसे ही वो किचन में जाती है तो देखती है कि गैस के ऊपर उसकी पसंद का खाना बन रहा है। ऐसे में वो भागकर बाहर की ओर आती है तो देखती है कि बाहर के दरवाजे में तो ताला अंदर से लगा हुआ है। ऐसे में उसकी मम्मी अंदर कैसे आ सकती है? अब वो देखती है कि खाने के पास में ही काले रंग की परछाई दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुलाती है। शालिनी को डर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो परछाई को देखती है तो डर की वजह से पसीने छूटने लगते हैं और वो भागकर बाहर आना चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके पैर आगे नहीं बढ़ते और वो रोने लगती है। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी किसी स्थिति के लिए वो कभी तैयार थी ही नहीं। धीरे धीरे वो महसूस करती है कि उसके पैर जमीन के अंदर धंसने लगे और इतने में ही उसे अपनी मम्मी की आवाज आने लगती है। वो चाहती है कि दौड़कर दरवाजा खोले और अपनी मम्मी के पास चली जाए, लेकिन वो काली परछाई उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती और खुद शालिनी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। शालिनी आसानी से बाहर आती है और दरवाजा खोलकर मम्मी को अंदर बुलाती है। शालिनी की लाल लाल आंखों से ही उसकी मम्मी कुछ समझ जाती है और वो पापा को बुलाती है। जब पापा वहाँ पर आते हैं तो अचानक ही बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर शालिनी की मम्मी डर जाती है और ऐसे में दौड़कर शालिनी अपने पापा को पानी का गिलास देती है। जैसे ही वो पापा को पानी पिलाने लगती है तो पानी की जगह खून नजर आता है, जिसे देखकर शालिनी की मम्मी बहुत परेशान हो जाती है और शालिनी की ओर देखकर डरने लगती है। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि जिस शालिनी को वो इतने अच्छे तरीके से छोड़ कर गई थी तो उसे क्या हो गया। अचानक ही शालिनी अपनी मम्मी के बालों को पकड़कर खींचने लगती है और उन्हें ऊपर की ओर लटकाने लगती है, जिससे शालिनी के पापा और मम्मी को इस बात का अंदाजा होने लगता है कि जरूर शालिनी के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। फिर से वही काली बिल्ली उन लोगों को दिखाई देती है, जिसे देखकर मम्मी पापा दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और मदद के लिए पुकार लगाने लगते हैं। इस पुकार को सुनकर शालिनी के शरीर में प्रवेश हुई काली परछाई बाहर आती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है,
इस तरह से मैं भी तुम लोगों के सामने मदद के लिए आवाज लगा रही थी, तब तुम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज जब खुद तुम्हारी बेटी मुसीबत में है तब तुमको ये मदद नजर आ रही है। शुरू में तो पापा मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ज्यादा जोर देने पर उन्हें याद आया कि आज से लगभग 10 साल पहले जब उसके गाड़ी से एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था, उन लोग उस महिला को बीच में ही छोड़कर भाग निकले थे। तब उस महिला की बाद में मृत्यु हो गई थी, जो आज तक भटक रही है। काली परछाई ने बड़ी विचित्रता से अपना रंग बदला और सभी को डराते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बंद होने पर सभी बेहोश हो गए, लेकिन जब मम्मी को होश आया तब उन्होंने देखा कि उनके घर में आग लग चुकी है और उस आग की लपटों में काली परछाई हंस रही है। उसकी भयानक हंसी से सब बहुत ज्यादा डर गए और बचने का उपाय करने लगे। अब न चाहते हुए भी वो तीनों वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उस काली परछाई ने अपने बालों से उन सभी के हाथ बांध रखे थे और ना चाहते हुए भी परेशानी का सबब बन बैठे थे। इस तरह से पापा मम्मी और शालिनी तीनों ही एक कमरे में लगभग 3 दिनों तक बंद रहे। उन्हें ना ही खाने को मिला और ना ही बाहर निकल सके। ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक हालत बहुत खराब हो गई थी, जिनकी मदद करने कोई भी आगे नहीं आ रहा था और सभी को अंदाजा हो गया था कि इस घर में बुरी ताकत का प्रवेश हो चुका है। मम्मी मन ही मन उस समय को कोसने लगी जब शालिनी को अकेले छोड़कर गई थी, और तभी अचानक काली परछाई उनके सामने प्रकट हो गई और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम भाग जाओगे? तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई और मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी खत्म हो गया और तुम लोगों ने यहाँ अपनी अलग दुनिया बसा ली है। ऐसे में तुम तीनों को ही इस दुनिया से अलग कर दूंगी। बोलते ही बोलते उसने तीनों को ही छत से लटका दिया और उल्टे लटकने की वजह से अब तीनों सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे थे। ऐसे में वो काली परछाई जोर जोर से हंसने लगी और तीनों की डर की वजह से बेहोशी जैसा महसूस होने लगा था। ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अचानक उसी समय शालिनी का भाई, जो बाहर से अपने दोस्तों के साथ आ रहा था और उससे घर में कोई नहीं दिखाई दिया, तो उसने पूरे घर में लाइट जला दी, जिसकी वजह से ज्यादा रोशनी हो गई थी। उस रोशनी को देखकर काली परछाई डर जाती है और वो अचानक तीनों को ही नीचे उतारती है और भागने लगती है। तभी वो शालिनी के भाई से टकरा जाती है और भाई थोड़ा डरते हुए उस काली परछाई को घूरने लगता है और फिर अचानक वो काली परछाई कहीं दूर चली जाती है। इसके बाद वो काली परछाई दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके घर में डर का माहौल बन जाता है, जहां शालिनी अकेले रहने से डरने लगी और सालों तक वो इस डर से आजाद नहीं हो पाई। वहीं शालिनी के पापा मम्मी भी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उस आलीशान घर को बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां भी शालिनी के मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया और अब वो लोग शादी की खुशी के लिए नई जगह पर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अचानक सालों बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो काली परछाई उनका पीछा कर रही है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में वे लोग जल्द से जल्द रास्ते से निकलकर एक शांति की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका परिवार सुकून से रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।